So hello, this is our first video on the C programming. So basically आज हम स्टार्ट करते हैं C प्रोग्रामिंग का कि क्या बेसिक रहने वाला है, क्या बेसिक में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। एक्चुअली हमारा ये वीडियो पूरा बेसिक में ही जाने वाला है। इसमें हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग है क्या, छोटी छोटी चीजें उसमें होती क्या है। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इन डिटेल वीडियो वो मैं कल अपलोड करने वाला हूँ। वो एज ए पीडीएफ है, मतलब चाहिए रहेगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको अपलोड कर दूंगा। सो जिसको नीड रहेगा वो वहां से यूज कर सकता है रेफरेंस के लिए। सो नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। सो मतलब पहले हमें यही पता होना चाहिए कि सी प्रोग्रामिंग है क्या, क्या होता है इसमें, किस लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली सिंपल सा सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डैनी रिचर्ड इन 1972। हाँ, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकता है क्योंकि ये अंग्रेज है उनके लिए। ठीक है, इंडियन रहेगा अपने को इंडियन का पता रहेगा, अंग्रेज है इसके लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सॉरी, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा समझ के लो आप लोग भी। फिर यूज कहाँ पे होता है, तो सिंपल सा यूज होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ये सब बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। जैसे हमारा हो गया गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है सी, सी प्लस प्लस एंड पाइथन। तो गेमिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, या कोई एप्लीकेशन हमें क्रिएट करना है, बनाना है, उसके लिए इसको यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या है। देखो, हम कुछ भी सीखते हैं तो हमको उसको फीचर्स पता होना चाहिए कि क्या फीचर क्या नहीं है। तो इसका सिंपल है कि देखो, सिंपल एंड फास्ट। सिंपल, इसको यूज करना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता, नहीं है, सिंपल रहता है। नॉर्मल अदर कोडिंग के अकॉर्डिंग ये थोड़ा फास्ट रहता है, पोर्टेबल है, सपोर्टिंग लेवल लो लेवल लैंग्वेज है, एंड रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। मतलब इसके अंदर लाइब्रेरी सपोर्ट भी हमको मिलता है। एंड लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि एक कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर लैंग्वेज रहती है ना, जो हार्डवेयर को समझ में आए, ऐसे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये ज्यादातर कंप्यूटर के एप्लीकेशंस बनाने में ही यूज होता है। राइट, जैसे कि सपोज हम कोई रोबोट बना रहे हैं तो उसमें रोबोट को कमांड देने के लिए। एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। देखो अभी ठीक है, हम जो करना है स्टार्टिंग में कर लेंगे, ठीक है, इशू नहीं आएगा। बट जो हमें समझना है पहले कि अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं या कुछ, अभी हम प्रोग्रामिंग वाले फील्ड में जा रहे हैं तो उसमें हमें एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमें लिखना कैसे है, कोई भी प्रोग्राम हो। जैसे एल्गोरिदम बोलते हैं वैसे यहाँ पे, मतलब एल्गोरिदम तो आपको यहाँ पे भी होता है। बट फर्स्ट अभी हमको इसका स्ट्रक्चर देखने का है कि ये लिखते कैसे है। देखो, हर एक चीज का लिखने का अपना अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो वैसे अभी हम लोग सी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसे है। देखो, सी में पहले आएगा हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होता है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये लाइब्रेरी होती है। पिछले वाला स्लाइड में आप लोगों ने देखा रहेगा, लाइब्रेरी सपोर्ट लाइब्रेरी करके था यहाँ पे। एक सेकंड में शो करता हूँ, हाँ, ये देखो, रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। तो यहाँ पे लाइब्रेरी सपोर्ट का जो बताया है, यहाँ पे देखो लाइब्रेरी, ये जो हेडर फाइल होता है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये लाइब्रेरी है। ठीक, और फिर इसके बाद आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट कर दे। फिर उसके बाद स्टेटमेंट आते हैं, स्टेटमेंट के बाद एंड ऑफ प्रोग्राम। एंड ऑफ प्रोग्राम लिखने के बाद जो ब्रैकेट हमने ओपन किया था करले ब्रैकेट, उसको क्लोज करना रहेगा। ठीक, ये नॉर्मल सीधा सा एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के डाला है फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पे पहला हमने क्या लिखा है, तो यहाँ पे फर्स्ट सी प्रोग्राम कोड जो है, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग कहाँ से, जैसे उसमें लिखा था पहले हेडर फाइल। तो हेडर फाइल पहले है,
हेडर फाइल इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक। फिर इसके बाद इंट मेन फंक्शन आ गया। ठीक। फिर ब्रैकेट ओपन जो था स्टार्ट प्रोग्राम का वो। तो स्टार्ट प्रोग्राम के बाद देखो हम लोग यहाँ पे सिंपल से ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा सिंपल प्रोग्राम होने वाला है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने का। ठीक। तो यहाँ पे प्रिंट एफ यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट एफ फिर ब्रैकेट में करके डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे एंड सेमी कॉलन लगा के फिर नेक्स्ट लाइन में जो रहेगा रिटर्न जीरो। जो एंड प्रोग्राम था हमारा जहाँ भी प्रोग्राम एंड होगा वो रिटर्न जीरो सेमी कॉलन फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर ये देखो अभी इसका अभी आपको एक कोड मैं लाइव कंपाइल करके मीन्स रन करके बताता हूँ। ठीक है। बेसिकली मतलब वीएस कोड पे करते हैं बट एक्चुअली मेरे सिस्टम में अभी डाउनलोड नहीं है। सो मैं अभी ऑनलाइन पे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ऑनलाइन पे ऑनलाइन में कहाँ करने का है हमको ऑनलाइन सी कंपाइलर रिसर्च करेंगे अपन किसी भी ब्राउजर पे तो वहां पे शो करेगा हमको। फिर यहाँ पे आके हमको कोड डालने का है। ठीक। सो जस्ट मैंने कोड डालने का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ रहेगा बस आपको कोड डालने का रहेगा। सो जैसे देखो हमारा है हेडर हो गया मेन फंक्शन हो गया एंड ऑफ प्रोग्राम हो गया स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम हो गया। सो अभी इसके बीच में हमको क्या डालने का है इसके बीच में रहेगा हमारा प्रिंट एफ डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। ओके अभी इसको सेमी कॉलन लगाते हैं। ठीक। अभी इसको रन करने का है। यहाँ पे रन करेंगे सिंपल सा देखो जो हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड जो हमको प्रिंट करने का था वो आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक। प्रिंट एफ लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो है डबल कोट्स में कुछ भी लिखेंगे सो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अभी हेलो वर्ल्ड की जगह मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग करता हूँ गुड मॉर्निंग। ओके। फिर अभी यहाँ पे रन करते हैं तो गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। जैसा लिखोगे सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है वेरिएबल वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग। तो अभी आपको पता होना चाहिए वेरिएबल होता क्या है वेरिएबल कहाँ यूज करते हैं। देखो पहले हम कुछ भी हो सपोज अगर कोई नंबर लिखने का है कोई फ्लो नाम लिखने का है या कोई जो नंबर्स जैसे होल नंबर हो गए वो इंटीजर्स में आएंगे। तो अगर हमको कोड में कहीं भी लिखने का है कहीं नंबर स्टोर करने का है तो उसके लिए हमें पहले वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा इंट करके। ठीक। पहले वहां पे डिफाइन स्टार्टिंग में कोड के डिफाइन करेंगे वो कैसे करेंगे मैं अभी कुछ टाइम में बताऊंगा। इंट हो गया नंबर्स के लिए एंड फ्लोट होता है पॉइंट वैल्यूज के लिए जैसे 2.5 2.7 या 98.5 समथिंग। जैसे अगर आप हम लोग पास होते हैं रिजल्ट हमारे आते हैं तो उसमें कैसे रहता है 78 पॉइंट समथिंग 72 पॉइंट समथिंग मार्क्स पाए हमने या 92 पॉइंट समथिंग जो मार्क्स मिला है हमको। तो उसके लिए पॉइंट्स वैल्यू अगर स्टोर करने का है वहां पे तो उसके लिए फ्लोट का यूज करते हैं। ठीक। एंड द थर्ड वन इज द कैरेक्टर कैरेक्टर एंड कैरेक्टर्स मीन्स सिंपल कैरेक्टर मतलब ABCD जो भी कैरेक्टर हमको अगर वहां पे सपोज हम लोग समटाइम कुछ वैल्यूज इन कैरेक्टर्स हमको प्रिंट करने का है ABC समथिंग लाइक दैट तो उसके लिए हम लोग को कैरेक्टर यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए ये कैरेक्टर कैर लिख के फिर इक्वल टू करके पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो वहाँ डिफाइन करने के बाद फिर नीचे अगर कॉल फंक्शन में कॉल करेंगे वहां पे मीन्स जब कोड के अंदर डालेंगे तो आराम से आउटपुट आ जाएगा। एंड द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन इज वन मोर हेयर इज डबल। एंड
some more variables like float and string, but there one more variables that is double. Okay, double int, बट मेन जो हमारे हैं तीन यही है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं हमें, ठीक। एंड द नेक्स्ट वन इज द डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या है, जो अभी इसके पहले हमने देखा वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हमारे जो ये पॉइंट्स में है ये हमारे वेरिएबल्स में, ठीक। अभी डेटा टाइप क्या है, देखो डेटा टाइप्स जो डेटा का टाइप्स बताते हैं, ठीक है। अभी डेटा जो मैंने डाला है वो किस टाइप का है, सपोज मैंने नंबर डाला तो नंबर किस डेटा टाइप में आएगा, वो रहेगा, देखो, इंटीजर नंबर। मतलब कोई भी सिंपल सा नंबर रहेगा तो इंटीजर में आ जाएगा, ठीक। एंड द डेसिमल नंबर मैंने वहां पे बताया था, फ्लोट में डेसिमल नंबर आते हैं 2.5। तो यहाँ डेटा टाइप में फ्लोट में क्या आएगा, डेसिमल नंबर। और कैर, कैर मीन्स कैरेक्टर, कैरेक्टर में क्या आएंगे, सिंपल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। कैर में क्या आएगा, सिंगल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स जो होते हैं ABCD XYZ वॉट एवर जो भी रहेगा। एंड डबल, डबल में लार्ज डेसिमल नंबर, जैसे सपोज हमारे पाई की वैल्यू है 3.1422 समथिंग, या कुछ हमने और लिखा जैसे 123.88889999 समथिंग सो ऑन, मतलब लॉन्ग जा रहा है तो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, डबल स्टार डेटा टाइप में। अब देखो ऑपरेटर, ऑपरेटर भी यहाँ पे मेनली तीन ही दिखाया है, मतलब तीन ही हमको ज्यादा पढ़ने का है। यहाँ पे तीन का ज्यादा यूज होने वाला है। तो पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में सिंपल है, आप सब लोगों ने पढ़ा है कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सबको पता है। एंड द रिलेशनल ऑपरेटर में रिलेशन बताएगा कि कौन किससे बड़ा है, कौन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लाइक दैट। ओके। एंड लॉजिकल, लॉजिकल यहाँ पे मतलब लॉजिक बताएगा। एंड और जैसे आप लोगों ने अगर 11th में या 12th में पढ़ा रहेगा लॉजिक, क्या मे बी 10th में भी था, तो वहाँ पे लॉजिक, लॉजिक गेट करके वहाँ पे था एक चैप्टर। तो वहाँ पे जैसे एंड और एक्स और ये सब था ना, वैसे यहाँ पे इसमें सिर्फ एंड और का यूज होने वाला है। तो एंड है, एंड और है, ओके, तो इसका यूज होने वाला है। हाँ, तो अभी इफ एल्स का कोड देखते हैं। इफ एल्स के कोड में जैसे इफ अगर ए है, एल्स या फिर नहीं है, तो जैसे यहाँ पे कोड में देखते हैं इंट ए इक्वल टू 20, मतलब इंटीजर, इंटीजर मीन्स हमारा नंबर रहेगा। वेरिएबल ए को बनाया है ए इक्वल टू 10, मतलब जो हमारा ए रहेगा वो 10 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इफ एल्स काम कैसे करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इफ कंडीशन डालेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन 5, अगर इफ ए इज ग्रेटर देन 5 देन हमारा क्या प्रिंट होके आएगा, ग्रेटर, ओके। एल्स अगर 5 से ग्रेटर नहीं रहेगा तो क्या प्रिंट होके आएगा, स्मॉलर। एल्स अगर इस कंडीशन पे नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, ठीक। जैसे अभी इसका कोड करके देखते हैं। यहाँ पे ए इक्वल टू 10, जो हमने वेरिएबल ए को 10 इंटीजर दिया है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन 5, अगर ए ग्रेटर देन 5 है तो क्या आएगा, मीन्स ए 5 से बड़ा रहेगा तो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो अभी देखो, और एल्स क्या रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी रन करता हूँ ए इज ग्रेटर देन 5, तो क्या आ गया 10, ठीक है। मतलब अभी नेक्स्ट क्या है, ए इज, इंटीजर हमने जो लिया है, इंटीजर ए इक्वल टू 10 एंड इफ ए इज ग्रेटर देन 5, मतलब ए हमारा क्या है 10 और 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ए ग्रेटर है, स्मॉल है, मतलब हमने कंडीशन क्या दिया, ए जो है, ए मीन्स यहाँ पे हमारा सिंपल समझो तो एक सेकंड में यहाँ अदर लाइन में दिखाता हूँ। जैसे ए जो हमने लिखा है ना, तो ये आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 10 इज
ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे आपको देख के सिंपल सा समझ गया रहेगा कि क्या है, मतलब कौन किससे बड़ा है। तो ऑफकोर्स आंसर क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। ठीक है, अभी इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 11 डालता हूँ। ठीक, अब रन करो। अब क्या होगा, स्मॉलर, क्योंकि ए जो है 10 है। 10 क्या है, 11 से बड़ा है? नहीं, क्या है, स्मॉलर है। तो वहां पे क्या आ जाएगा, देखो, अगर ए है, इफ इफ की कंडीशन अगर सक्सेस होती है तो ग्रेटर प्रिंट कर रहा है। ठीक, अभी देखो इफ की कंडीशन सक्सेस नहीं हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है इफ की कंडीशन। जैसे इफ ए क्या है, ग्रेटर देन 11, तो हो रहा है क्या, ए मतलब 10 है, 10 क्या 11 से बड़ा है? नहीं ना, छोटा है। क्या है, 10 11 से छोटा है। तो क्या आ गया, जो हमने एल्स में लिखा है कि एक कंडीशन एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो सेकंड में जाएगा, एल्स में जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 5 लिखूं या 4 लिखूं, 5 लिखूं या सोन, सपोज मैं 4 लिखा, ठीक है, तो क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। क्यों? क्योंकि ए 10 है, 10 4 से बड़ा है। ठीक, अगर कंडीशन सक्सेस है, कंडीशन फुलफिल है, तो ग्रेटर। एंड एल्स, जो मतलब एल्स वाला है, वो कब एग्जीक्यूट होगा, कब रन होगा, जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो कंडीशन फुलफिल हुआ मतलब पहला वाला प्रिंट करेगा, और कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो एल्स वाला प्रिंट करेगा। ठीक है, लूप में भी कौन सा, फॉर लूप। ठीक, तो अभी देखो इसमें लूप में क्या होता है, लूप का मतलब क्या होता है, इन सिंपल वर्ड समझे तो लूप जो एक ही चीज को रिपीट करते रहता है। ठीक, जब तक वो कंडीशन उसकी फॉल्स ना हो जाए तब तक वो रिपीट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा कोड में क्या हमने को दिया है, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, इंटीजर आई को 1 लिया है, और आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस, ये हमारा कंडीशन है। अब देखो कंडीशन में क्या समझने का है अपने को, कि जैसे हम लोग पहले वेरिएबल पहले डिफाइन कर रहे थे, तो यहाँ पे इसने इंटीजर इसमें डिफाइन कर दिया है। एंड जो आई इक्वल टू आई फॉर इंट, जो वेरिएबल हम लोग पहले डिफाइन कर रहे थे उसमें कंडीशन के साथ में डिफाइन कर दिया है। तो इंट आई इक्वल टू 1 है। ठीक, एंड आई 1 इक्वल टू मतलब 1 से स्टार्टिंग रहेगा। ठीक, और आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब लेस देन, आई किससे लेस देन रहेगा, 5 से, 5 से, बट इक्वल टू, अगर देखो इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो 4 तक जाएगा। ठीक है, जो हमारे रेपिटेशन वर्ड रहेगा वो 4 तक जाएगा। बट अगर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा तो 5 को भी इंक्लूड करेगा, क्योंकि इक्वल टू में है। और आई प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, ये ऑपरेटर में आता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। माइनस माइनस में है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद प्रिंट एफ किया है, जो कंडीशन होएगा अप्लाई होगा उसको प्रिंट करने के लिए। तो परसेंट डी का यूज किया है एंड आई का यूज किया है। आई मीन्स जो हमने यहाँ पे इंटीजर को डिफाइन किया वहां पे इसके लिए। ठीक, तो देखो अभी क्या करेगा, 1 to 5 का प्रिंट करेगा। ठीक है, दिस प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5। कोड मैंने लिख दिया है यहाँ पे सिंपल सा, देखो, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, फिर आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट का दिया है, अब इसको प्रिंट करने के लिए सिंपल सा लिखा है। अभी देखो मैंने इसको रन किया तो आई हमने 1 लिया था, इसके लिए 1 2 3 4 5। ठीक, अब मैंने जो बोला था इक्वल टू नॉट इक्वल टू का, अभी देखो मैंने इक्वल टू हटाया, यहाँ पे 4 तक ही जाएगा। ठीक, अब मैंने इक्वल टू अगर लगा दिया, इक्वल टू लगने के बाद जो रन होएगा वो पूरा 5 तक रन होने वाला है।